हेलो पाइसीज, मीन राशि कैसे हो आप लोग। चलिए जनवरी 2024 की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि जनवरी का महीना रिलेशनशिप को लेके, लव लाइफ को लेके मीन राशि का कैसा रहेगा। तो पाइसीज, सबसे पहले मैं आपको आपकी सोच, फीलिंग्स, एनर्जीज के बारे में बताऊंगी। ये आपके कार्ड्स हैं, ये आपके पार्टनर के कार्ड हैं कि वो आपको लेके क्या महसूस कर रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है और वो क्या चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। और ये है आउटकम। आउटकम का मतलब कि ये रिलेशनशिप जनवरी के महीने में होगा क्या। मतलब आप जो चाह रहे हो मीन राशि, आप या आपके पार्टनर, क्या वो चीज़ें आपको मिल रही हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में चीज़ें जा रही हैं, या एक्चुअल में हो क्या रहा है, बात नहीं हो रही है तो नो कांटेक्ट वालों की बात हो रही है। तो वो चीज़ें सारी आउटकम में पता चलेंगी। तो मीन राशि, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं क्योंकि आपकी सोच, फीलिंग्स देखते हैं। देखिए इस रिलेशनशिप में ना मीन राशि, जो पहले 10 दिन रहेंगे जनवरी के, 1 से 10 जनवरी 2024 में, ये कार्ड पैशन और पेज ऑफ वॉन्ड्स के कह रहे हैं। एक पैशनेट एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं आपको पार्टनर को लेके, इस रिलेशनशिप को लेके। यानी कि जैसे होता है ना, पैशनेट होना, बहुत एक्साइटेड होना, बहुत जोशीला फील करना, बहुत खुश होना कि ये रिलेशनशिप आपकी है और ये केमिस्ट्री आपकी बड़ी स्ट्रांग है पार्टनर के साथ। तो कुछ मन में वैसी सी फीलिंग्स रहती हुई दिख रही हैं। और एक्चुअल में आपको इस रिलेशनशिप को लेके एक जैसे होता है ना कि पार्टनर को जैसे होता है कि बड़ी अट्रैक्शन फील कर रहे हो पार्टनर के साथ मीन राशि। लेकिन जो भी है आप ना उस डायरेक्शन में कुछ कर नहीं रहे हो। जैसे कि एक जोशीला फील करते हो, आपको लगता है कि जब पार्टनर होते तो आप बड़े हैप्पी फील करते हो, बड़े खुश रहते हो, बड़ी पॉजिटिव एनर्जीज मिलती हैं आपको उनसे बात करके, उनसे मिलके। और आप दोनों की केमिस्ट्री बड़ी स्ट्रांग है। जब आप इकट्ठे होते हो तो आप दोनों का बॉन्ड बड़ा स्ट्रांग होता है। तो कुछ पैशनेट एनर्जीज वैसी सी रहती हुई दिख रही हैं। और हो सकता है फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल अट्रैक्शन बड़ी महसूस करते हो पार्टनर को लेके। लेकिन जो भी फील कर रहे हो, आपके मन में फीलिंग्स है, आप जाहिर नहीं कर रहे हो उनको, अपने पार्टनर को बोल नहीं रहे हो कि ये पैशनेट एनर्जीज वाली जो चीज़ें मैंने बताई है, आप उस डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ रहे हो। यानी कि एक्शंस नहीं ले रहे हो, इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, और अपनी फीलिंग्स, इमोशंस जो भी हैं उस उनको बोल नहीं रहे हो। ऐसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है, सिर्फ फील ही कर रहे हो। शायद हो सकता है एक्शंस लेना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, कोई कॉल मैसेज भी करना चाहते हो, लेकिन किसी लेवल पे शायद कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा बात करने के लिए ना आपको। जैसे कोई इंसान के अंदर जोश होता है, कॉन्फिडेंस होता है कि चलो इनिशिएटिव्स ले लेते, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस की कमी रहती हुई दिख रही है, यानी कि बात करने के लिए। तो कॉल मैसेज करना चाह रहे हो, कर नहीं पा रहे हो। और जो मिड का हिस्सा है, यानी कि 11 से 20 जनवरी 2024 के बीच में आपकी एनर्जीज ऐसी रहेंगी। किसीज और 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। देखिए ये कार्ड भी यही बोल रहे हैं कि मन में तो बहुत प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, एक अफेक्शन है। और आपको लग रहा है कि जो आपके मन में प्यार है पार्टनर को लेके, वो अनकंडीशनल है। यानी कि उसमें कुछ कंडीशंस नहीं रखी हुई हैं आपने कि वो जो चाहते वो करे अपनी लाइफ में, उनको कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ पे ये चीज़ें, कार्ड्स ये बोल रहे हैं कि फीलिंग्स, इमोशंस हैं, लेकिन हो सकता है कुछ मीन राशि वाले इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, उसको ठीक करना चाहते हैं, एफर्ट्स डालना चाहते हैं। अगर चीज़ें खराब हो गई थी तो उसको बेटर करना चाहते हैं। और कुछ के पार्टनर, यानी सॉरी, कुछ मीन राशि वाले ये हो सकता है कि करियर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड दो चीज़ें बताता है। एक तो वैसे तो ये करियर का कार्ड है, तो करियर में इंसान मेहनत करता है, तो ये रिलेशनशिप में आया तो हो सकता है आप रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हो, इस पे मेहनत करना चाहते हो। ये देखिए आपकी सोच है, ज़रूरी नहीं आप ऐसा कर रहे हो, आप महसूस ऐसा कर रहे हो क्योंकि आपके मन में पार्टनर को लेकर फीलिंग्स, इमोशंस बहुत ज़्यादा आती हुई दिख रही हैं जनवरी के महीने में। और पैराडाइज का भी कार्य यही बोलते हैं कि इस रिलेशनशिप में आपको हो सकता है, पैराडाइज का मतलब एक्चुअल में होता है कि जैसे कहीं वेकेशन पे जाना। तो मीन राशि हो सकता है, देखिए ये कार्ड ट्रैवल का है, ये वाला जो नाइट ऑफ सोर्स का है। तो हो सकता है या तो आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हो, ट्रैवल करना चाहते हो, जैसे बीच पे जाना चाहते हो। और भी कोई जगह, ज़रूरी नहीं है बीच ही है, पैराडाइज आया तो मैंने इसलिए बोल दिया। कहीं पे आप वेकेशन पे घूमने का प्लान कर रहे हो, या देखिए आपके मन में ये फीलिंग्स है कि जाना चाहते हो। या हो सकता है आपने जो भी टाइम स्पेंड किया, कई बार होता है ना पुराना टाइम स्पेंड किया होता है कि आप लोगों, आपको लग रहा है कि आपने ट्रैवल किया था, आप लोग मिल रहे थे, कहीं घूमने जाते थे, तो बड़ा अच्छा फील करते थे तब आप। तो कुछ लोग वो चीज़ें भी याद कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों कार्ड्स तो यही बोलते हैं कि आप पार्टनर के साथ कहीं टाइम स्पेंड करके अच्छे पल बिताना चाहते हो, घूमने जाना चाहते हो। और इस रिलेशनशिप में क्योंकि एक हैप्पीनेस मिलती है, एक खुशी मिलती है जब वो आपके साथ होते हैं। और इसीलिए शायद इस रिलेशनशिप में आपको लग रहा है कि आगे बढ़ना चाहिए, एक्शन इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, कम्युनिकेशन करना चाहिए,
अगर चीज़ें स्टक हो गई थी, रुक गई थी, क्योंकि स्टार्टिंग में आप मुझे रुके हुए भी दिख रहे हो कि आप करना चाह रहे हो लेकिन अपने आप को रोक रहे हो या उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो मिड से लेके एंड तक या एंड ऑफ जनवरी में आपको लग रहा है कि एक्शंस ले लेने चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। जो चीज़ें रुकी हुई थी, जो चीज़ें स्टक हो गई थी, यानी कि जो चीज़ें आगे ही नहीं बढ़ रही थी इस रिलेशनशिप में, तो आप चाहते हो कि उस चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, फॉरवर्ड मूवमेंट लिया जाए। तो कुछ ऐसा-सा रहता हुआ दिख रहा है, किसी चीज़ की क्लैरिटी भी आ रही है, जो कन्फ्यूज़न आपको बनी हुई थी, तो वो कन्फ्यूज़न भी आप अपने माइंड में किसी चीज़ को लेके दूर करते हुए दिख रहे हो। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक्शंस ले रहे हो, ये एनर्जीज़ हैं, आपकी एनर्जीज़ ज़रूर पॉज़िटिव होती हुई दिख रही हैं, वो हम आउटकम में देखेंगे कि हो क्या रहा है। या फिर मीन राशि ये भी हो सकता है कि आप अकेले भी कहीं ट्रैवल कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है पार्टनर के साथ ही कर रहे हो, या आपकी लाइफ़ में ट्रैवल कर रहे हो या आपको प्लानिंग कर रहे हो कहीं ट्रैवल करने की, आपकी पर्सनल लाइफ़ का भी ये हो सकता है। और अब हम देखते हैं मीन राशि, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स एनर्जीज रहेंगी आपको लेके। देखिए आपके पार्टनर ना इस रिलेशनशिप में स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुझे परेशान दिख रहे हैं, यानी कि 1 जनवरी से 10 जनवरी तक। देखिए परेशानी का कारण रीज़न ये दिख रहा है मुझे कि कुछ जिम्मेदारियां या तो उन्होंने अपने सिर पे इस रिलेशनशिप को लेकर ज़्यादा ली हुई थी। अब भी वो उनको भारीपन लग रहा है कि भी बर्डन होता है ना, कई बार हम कोई चीज़ ज़्यादा करते रहते हैं और हमें एक टाइम पे लगता है कि ये चीज़ें अब हमसे और हो नहीं पाएंगी आगे लॉन्ग टर्म के लिए। कुछ के पार्टनर को इसलिए लग रहा है, या फिर वैसे ही किसी चीज़ का बर्डन और प्रेशर लेते हुए दिख रहे हैं। जैसे कुछ चीज़ें इस रिलेशनशिप में आपकी तरफ से या फिर उनकी तरफ से, उनके सर्कमस्टांसेस की तरफ से, कोई चीज़ उनको भारीपन लग रही है, ये रिलेशनशिप उनको ओवरलोड लग रही है। जैसे उनको लग रहा है कि अब ये चीज़ें ना उनसे सहन नहीं हो पाएँगी, अब वो और आगे कर नहीं सकते, यानी कि वो कोई ज़िम्मेदारी नहीं उठा सकते हैं, और या फिर कोई भी चीज़ उनको बर्डन और प्रेशर देती हुई दिख रही है। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। कई बार इंसान ज़रूरत से ज़्यादा रिलेशनशिप में जब करता रहता है तब भी भारीपन लगता है, लेकिन कोई बर्डन प्रेशर ज़रूर लेते हुए दिख रहे हैं, कोई भी कारण हो सकता है। देखिए यहाँ पे ये कार्ड यही बोलता है बटरफ्लाई का, कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को ना नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं। हालाँकि जैसे आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हो, इनिशिएटिव्स लेना चाहते हो, क्योंकि आपको एक हैप्पीनेस मिलती है, खुशी मिलती है, एन्जॉय करते हो जब आप उनकी कंपनी में होते हो। आपके पार्टनर भी इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, यानी कि जो रिलेशनशिप अभी भी जिस भी लेवल पे है, वो चाहते हैं कि चीज़ें अब थोड़ी-सी आगे बढ़ें। लेकिन मुझे लग रहा है वो शायद उस लेवल, उस डायरेक्शन में वो चीज़ें उनको लग रहा है हो नहीं रही हैं, उनसे नहीं हो रही हैं, या ये रिलेशनशिप में आपकी तरफ से कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं मीन राशि। कोई भी रीज़न के कारण उनको ये लग रहा है कि वो चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही हैं। तो इसलिए वो परेशान मुझे ज़्यादा होते हुए दिख रहे हैं, उस चीज़ को लेके बर्डन प्रेशर रहते हुए दिख रहे हैं। यानी कि वो ग्रोथ और प्रोग्रेस चाह रहे हैं, लेकिन परेशान थोड़े से हो रहे हैं कि शायद होता ना कई बार उन इंसान करना तो चाहता है, लेकिन हालात ऐसे होते हैं कि उनको पता लगता है कि ये हो नहीं पाएँगी चीज़ें, इसलिए हो सकता है। और यहाँ पे मिड में आके आपके पार्टनर का हार्ट विद द की एंड एस ऑफ कप्स के कार्ड भी यही बोलते हैं। देखिए यहाँ पे ये कार्ड्स हैं कि यहाँ से लेके मिड तक, यानी कि मिड से लेके एंड तक जनवरी के, ये 11 से 20 जनवरी का है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर की बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आपको लेके आती हुई दिख रही हैं। वो इस रिलेशनशिप में नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं, एक फ्रेश बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि जो भी चीज़ें हैं ना उनकी लाइफ की, उनकी खुद की पर्सनल लाइफ की, आपके पार्टनर की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज़ हैं उनकी पर्सनल लाइफ के या फिर इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, जो भी फीलिंग्स, इमोशंस हैं, उसके सारे हल आपके पास हैं। मतलब आपके पास ही उनकी सारी बातों के हल हैं, उनकी सारी चीज़ों के सॉल्यूशंस आपके पास हैं, और आपके पार्टनर को आपको लेके फ़ील हो रहा है। और कि भी जो भी हल हैं आपके पास हैं, और आप मतलब उनके दिल की चाबी आपके पास है, या एनीथिंग उनकी पर्सनल लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनको लगता है कि आप उनको सॉल्व कर सकते हो, आपके पास ही सॉल्यूशंस होते हैं। और या फिर इस रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं तो भी उनको लगता है कि आप ही हो जो सॉल्व कर सकते हो, और इसीलिए वो आपके साथ एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं, नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं। एक फीलिंग्स है, इमोशंस हैं आपको लेके काफ़ी ज़्यादा। और अगर इश्यूज़ चल रहे थे, यानी कि चीज़ें ख़राब हो गई थी, तो किसी लेवल पे वो रिकंसिलिएशन भी करना चाहते हैं आपसे। अब मैं ये नहीं बोल रही कि वो आपको ऐसे बोल रहे हैं, कह रहे हैं, मन में उनके ऐसा तो चल रहा है। ये होती है फीलिंग्स, जो इंसान सोचता है लेकिन बोलता नहीं है कई बार। और बाकी हम आउटकम में देखेंगे क्या हो रहा है। एडिक्शन और स्टार के कार्ड कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए एडिक्शन का कार्ड यही बोलता है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं, निर्भर हो रहे हैं, क्योंकि की हार्ट विद द की का कार्ड भी यही बोलता है कि उनको यही लग रहा है कि जो भी चीज़ें उनकी लाइफ की है ना, अच्छी बुरी, इस रिलेशनशिप से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं, तो सारी चीज़ों की चाबी आपके पास ही है, सॉल्यूशंस आपके पास हैं।
और यहाँ पे देखिए बहुत एक ऑब्सेसिव सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, थोड़ी सी कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो रही हैं आपके पार्टनर की, थोड़ा सा अपने हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने हिसाब से रखना चाहते हैं रिलेशनशिप। लेकिन जो भी आपके ऊपर डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, हो सकता है आप पैसों की सपोर्ट करते हो तो पैसों की डिपेंडेंसी रह रही है, या फिर एक होता है फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल अट्रैक्शन को लेकर डिपेंडेंट हो रहे हैं, यानी कि आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं। जैसे होता है ना इंसान ऑब्सेसिव हो जाना, किसी के ऊपर निर्भर ही हो जाना कि भाई ये पार्टनर के बिना हम नहीं रह सकते हैं, तो कुछ वैसा सा फील कर रहे हैं। और एक स्टार का कार्ड ये बोलता है अगर उन्होंने पीछे किसी चीज़ की उम्मीद खो दी थी, होप नहीं थी उनको इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो जनवरी के आखिर में 21 से 30 जनवरी 2024 में आपके पार्टनर की वो उम्मीद जागती हुई दिख रही है, वो पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है, नेगेटिव चीज़ें उनके दिमाग से निकल रही हैं और वो किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट भी करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप उनकी लाइफ में रहे और उसी को ही लेके वो इस रिलेशनशिप को लेके कोई पॉजिटिविटी उनकी खुद की सोच में आ रही है और एक डायरेक्शन उनको दिख रही है, अब उनको करना क्या है, ये उनकी फीलिंग्स एनर्जीज हैं। अब मेन राशि हम देखते हैं कि रिलेशनशिप जनवरी में किस डायरेक्शन में जाएगा। देखिए जो भी फीलिंग्स हैं, आपकी फीलिंग्स भी मिड के बाद पॉजिटिव हो रही हैं और आपके पार्टनर की भी मिड के बाद पॉजिटिव हो रही हैं। जो आउटकम निकला है उसमें यह है कि स्टार्टिंग का जो टाइम है, यानी कि 4 ऑफ सोर्ड्स और मास्क के कार्ड ये बोलते हैं कि देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग के लिए एक्शन इनिशिएटिव्स के कार्ड तो आप दोनों की एनर्जीज में भी नहीं है और आउटकम में भी नहीं है। यानी कि 1 से 10 जनवरी 2024 के लिए अगर मैं बोलूँ कि जो लोग नो कांटेक्ट में उनमें बात हो रही है तो पहले 10-12 दिन एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं हो रहे हैं, नो कांटेक्ट ही रहता हुआ मुझे दिख रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग जो लोगों की बात हो रही है लेकिन उसमें ये है कि कम बात कर रहे हो, उतना एक्साइटमेंट नहीं है, उतना जोश नहीं फील कर रहे हो, थोड़ा सा पीछे जैसे इंसान होता है ना रिलेशनशिप में हटता है कि भी हमें थोड़ा सा अब आगे नहीं बढ़ना, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेने हैं, थोड़ा सा सोच विचार करते हुए दिख रहे हो। कुछ लोग हो सकता है अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, आप दोनों में से कोई एक इंसान। और मास्क का कार्ड आया है तो हो सकता है कि आप दोनों या किसी एक इंसान को ये भी फील हो रहा है स्टार्टिंग में कि पार्टनर के मोटिव्स इंटेंशन सही नहीं है। ये मीन राशि आपको अपने पार्टनर को लेके लग रहा है या आपके पार्टनर को आपको लेके लग रहा है, किसी की भी सोच हो सकती है। या फिर इस रिलेशनशिप में एक इंसान ऐसा है जो सच नहीं बोलता, जो बोलता कुछ है करता कुछ है, और उसके बाद अपनी सच जो एक्चुअल में ट्रू फीलिंग्स, ट्रू मोटिव्स और इंटेंशंस है वो नहीं बता रहे हो एक दूसरे को कि दिल में क्या है, क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो। कुछ चीज़ों को हाइड करते हुए दिख रहे हो, छुपाते हुए दिख रहे हो। तो किसी एक इंसान ने आप दोनों में से मास्क पहना हुआ है, यानी कि जो रियलिटी है उसको नहीं दिखा रहे हो, जो कुछ पिक्चर पिक्चर कुछ और ही दिखा रहे हो पार्टनर को, तो वैसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। कुछ चीज़ें छुपा रहे हो, कुछ चीज़ें हाइड कर रहे हो। अब ये छुपाना सबके लिए अलग अलग होगा, कोई भी बात हो सकती है, कोई फैमिली से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, एनीथिंग। आप लोगों में से स्टार्टिंग में ऐसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है और इसी के कारण चीज़ों को छुपा रहे हो, हाइड कर रहे हो और इसीलिए खुल के आगे नहीं आ रहे हो, खुल के एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, खुल के अपनी बातें नहीं बोल रहे हो एक दूसरे को। और मिड में जाके यानी कि 11 से 20 जनवरी 2024 में देखिए सोलमेट के और पार्ट, यहाँ पे सोलमेट एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। यहाँ पे लिखा पार्टनरशिप इस कार्ड में, सोलमेट में। तो ये कार्ड बोल रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म के लिए लेके जाना चाह रहा है, फ्यूचर देख रहा है, शादी चाहता हुआ दिख रहा है। हालांकि आप दोनों की किसी की भी एनर्जीज होंगी मीन राशि, क्योंकि आउटकम दोनों का होता है। तो या तो दोनों चाह रहे हो या एक इंसान ज़्यादा चाहता हुआ दिख रहा है। तो इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म चाह रहे हो, फ्यूचर देख रहे हो, शादी चाह रहे हो, एंगेजमेंट चाह रहे हो, और जैसे होता है रोका चाह रहे हो, यानी कि जैसे होता है ना कि पार्टनर हमेशा के लिए आपकी लाइफ में रहे। जैसे होता है इंसान टुगेदरनेस चाहता हुआ दिख रहा है या फिर कमिटमेंट चाहते हुए दिख रहे हो, यानी कि लॉन्ग टर्म को लेके कुछ चीज़ें आप लोग एक दूसरे से चाहते हुए दिख रहे हो। लेकिन मुझे थोड़ा सा फैमिली की तरफ से कुछ इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। उसका कारण देखिए कुछ भी हो सकता है, ये फैमिली किसी की भी हो सकती है मीन राशि, या तो आपकी फैमिली हो सकती है या पार्टनर की फैमिली हो सकती है। उनकी तरफ से कुछ इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, वो शायद अपने हिसाब से कुछ चीज़ों को करना चाहते हैं। या फिर ये भी चीज़ें हो सकती है मीन राशि कि आप दोनों में से किसी एक इंसान की फैमिली ज़्यादा रिच है, अच्छे पैसे वाली है, और दूसरी फैमिली उतनी रिच नहीं है, इसलिए भी कुछ फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट रह सकती है। या फिर इन जनरल ही कई लोग होते हैं ना थोड़े अपने हिसाब से चीज़ों को डील करते हैं, कंजर्वेटिव थिंकिंग के होते हैं, अपने ही रीति रिवाजों को फॉलो करना। तो कुछ कास्ट रिलीजन का हिसाब किताब भी रहता हुआ दिख रहा है। जो भी है ये चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट रह सकती है। हो सकता है कि किसी की फैमिली मान रही है आप दोनों में से, और दूसरे किसी और की फैमिली, पार्टनर की फैमिली थोड़ा सा इंटरफेयर इन्वॉल्व
इन्वॉल्वमेंट रहती हुई दिख रही है। होता है ना कई बार एक पार्टनर की फैमिली तो राज़ी हो गई, मान गई, दूसरी की फैमिली नहीं मान रही है, या एक की फैमिली ज़्यादा रिच है, दूसरा पर्सन उतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है उन लोगों की फैमिली, ये भी कारण हो सकता है। लेकिन जो भी है इसका मतलब यही है कि आप लोग लॉन्ग टर्म देख रहे हो, शादी देख रहे हो, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही है, ज़्यादा फोकस आपका ये रहता हुआ दिख रहा है मिड में। और इसीलिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया और हेल्दी चॉइसेस का कार्ड यही बोलता है, चॉइसेस करनी है अब आपको। एंड में जाके 21 से 30 जनवरी 2024 के लिए मीन राशि ये कार्ड्स कह रहे हैं, अब दोनों में से कोई एक इंसान आगे ज़रूर बढ़ना चाहता है, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही हैं, चीज़ें रुकती हुई मुझे दिख रही हैं, और एक स्पीड नहीं आ रही है इस रिलेशनशिप में, जैसे स्टक हो रही हैं चीज़ें। आप लोगों को ये लग सकता है कि शायद किस्मत उतना साथ नहीं दे रही है जितने एफर्ट्स कर रही हैं, या चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर आप लेके जाना चाहते हो, एक स्पीड नहीं आ रही है, और ट्रैवल भी मुझे कुछ लोगों का आखिर में जाके पोस्टपोन होता हुआ दिख रहा है, डिले होता हुआ दिख रहा है। अगर आप लोगों को मिलना है तो मिल नहीं पा रहे हो, चीज़ें लेट हो रही हैं, ऐसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। और हेल्दी जो इसका कारण ये है क्योंकि इसके नीचे ये कार्ड आया, तो हो सकता है आप लोगों को इस रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई चॉइस करनी है, कोई डिसीजन लेना है, कोई फैसला लेना है, इसलिए आप लोग आगे नहीं बढ़ रहे हो। आप लोगों को लग रहा है कि पहले अपनी जो भी डिसीजन लेना है, चॉइस लेनी है, वो सोच लें, उसके हिसाब से ही हम आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए आप दोनों या कोई एक इंसान रुकता हुआ मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए शादी तो चाह रहे हो, और यहाँ पे एक इंसान अपनी सच सच नहीं बोल रहा, बता कुछ रहा है, कर कुछ रहा है, या फिर अपनी कुछ चीज़ें छुपा रहे हो। आप दोनों में से कोई एक इंसान कुछ चीज़ें छुपा रहे हो, इसीलिए एक्शंस नहीं ले रहे हो। तो फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट के कारण हो सकता है आप लोगों को कोई चॉइस लेनी है, तो हो सकता है फैमिली आपके लिए कुछ और रिश्ता देख रही है और आपको कहीं और करना है, या और कोई भी चीज़ हो सकती है। देखिए एक तरफ करियर भी हो सकता है आपको करियर पे फोकस करना है, या फिर रिलेशनशिप पे फोकस करना है, या पार्टनर के साथ रहना है, या नए इंसान के साथ रहना है। तो कोई 2 इंसानों में से कोई एक इंसान चूज़ करना है, या एक तरफ फैमिली को चूज़ करना। देखिए जो मेरे को सही लगा मैं आप वही बोलती जा रही हूँ। या फिर आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में रहना है, कि मूव ऑन करना है, अपनी लाइफ पे फोकस करें, तो कुछ चॉइसेस आपको करनी है, और जिसके कारण आप रुकते हुए मुझे दिख रहे हो, एक्शंस इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, चीज़ों को पोस्टपोन कर रहे हो, लेट कर रहे हो, चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही हैं, डिले हो रही हैं, और स्टक एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। एंड में जाके कुछ ऐसा सा आप लोगों का आउटकम में मुझे रहता हुआ दिख रहा है। तो मीन राशि ये है जनवरी 2024 की रीडिंग। कितनी मैच हुई ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।